नमस्कार। आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे बहुत ही करिश्माई और शायद सबसे निराले सितारे के सफर पर बात करेंगे। नाम है राजकुमार। और हमारे पास जो जानकारी हैं, जो किस्से हैं, वो बताते हैं कि कैसे मुंबई पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर हिंदी फिल्मों का सुपरस्टार बन गया। हाँ, और ये सफर बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। और बात शुरू होती है उनके असली नाम से, कुलभूषण पंडित। तो सोचिए, पुलिस की नौकरी से एक्टिंग तक ये बदलाव आया कैसे? हुआ ये कि एक फिल्म डायरेक्टर थे बलदेव दुबे। वो किसी काम से पुलिस स्टेशन पहुंचे हाँ। और वहां उनकी नजर पड़ी सब इंस्पेक्टर कुलभूषण पंडित पर। उनकी आवाज, उनका अंदाज, दुबे जी इतने इम्प्रेस हुए कि सीधा अपनी फिल्म शाही बाजार में काम करने का ऑफर दे दिया। और कमाल की बात देखिए, उन्होंने वो न्योता स्वीकार किया और फौरन अपने सब इंस्पेक्टर की एक पक्की सरकारी नौकरी छोड़ दी। हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो फैसले लेने में कितने दृढ़ थे। ये एक ऐसा गुण है जो उनके पूरे करियर में, उनकी पूरी जिंदगी में नजर आता है। ये कोई छोटा कदम नहीं था, खासकर उस जमाने में। सही बात है। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। फिर 1952 में रंगीली से शुरुआत हुई और उसके बाद तो मदर इंडिया, वक्त, पाकीज़ा, हीर रांझा, सौदागर, करीब 70 फिल्मों में उन्होंने काम किया। लेकिन फिल्मों से ज्यादा दिलचस्प तो शायद उनकी असल जिंदगी के किस्से हैं। सुना है कि सेट पर अगर डायलॉग पसंद नहीं आया तो वो बिना हिचके बदल देते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये उनके काम करने के तरीके का एक बहुत अहम हिस्सा था। वो सिर्फ किरदार नहीं निभाते थे, वो किरदार को अपना बना लेते थे अपनी शर्तों पर। और इसी बेबाकी का एक और पहलू उन किस्सों में दिखता है जो उनके निजी जीवन से जुड़े हैं। अरे हाँ, जैसे वो गोविंदा वाला किस्सा। कहते हैं गोविंदा की एक शर्ट राजकुमार साहब को पसंद आ गई। हाँ। गोविंदा ने भी खुश होकर दे दी। लेकिन कुछ दिन बाद क्या देखते हैं? हाँ, क्या देखा? कि राजकुमार साहब ने उस शर्ट का रुमाल बना के अपनी जेब में रखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, इसे आप कई तरह से देख सकते हैं ना। एक नजरिए से तो ये उनका वो शाही अंदाज दिखाता है, या चीजों को लेकर उनकी अपनी पसंद नापसंद। दूसरी तरफ शायद ये भी दिखाता है कि वो दूसरों की भावनाओं या चीजों की उतनी परवाह नहीं करते थे। ये किस्से उनके आत्मविश्वास को तो दर्शाते ही हैं, पर साथ ही उस छवि को भी मजबूत करते हैं कि वो लीक से हटकर चलने वाले, कुछ हद तक शायद मनमौजी इंसान थे। और ये अंदाज सिर्फ निजी रिश्तों तक ही नहीं था, इंडस्ट्री में भी उनका एक अलग ही रुतबा था। जैसे 1993 की फिल्म तिरंगा को ही लीजिए। डायरेक्टर मेहुल कुमार जब कास्टिंग कर रहे थे तो पता है, नसीरुद्दीन शाह और रजनीकांत जैसे बड़े सितारों ने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि फिल्म में राजकुमार थे। वाकई, रजनीकांत ने भी? हाँ, रजनीकांत का तो वो मशहूर जुमला है। उन्होंने कहा, राज साहब के साथ सेट पर टेंशन हो गया तो क्या करूंगा। अच्छा, ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में उनकी कैसी धाक थी। लोग उनके साथ काम करने से कतराते थे, शायद उनके उस अंदाज की वजह से। और जब नाना पाटेकर को साइन किया गया, वो भी शुरुआत में हिचकिचा रहे थे। हाँ, राजकुमार का मेहुल कुमार को सिर्फ इतना कहना था, मेहुल गो अहेड। ये उनके स्टारडम और उनके प्रभाव का सबूत है। वाकई। और डिटेल्स पर, बारीकियों पर भी उनका ध्यान कमाल का था। एक बार किसी फिल्म के बैनर पर उनका नाम लिखा था RAJQMR। उन्होंने फौरन फोन किया प्रोड्यूसर को और कहा, जानी, हमारे नाम में AA आता है, RAAJQMR। अरे वाह, ये छोटी सी बात भी उनके व्यक्तित्व के बारे में कितना कुछ कहती है। ये सिर्फ स्पेलिंग की बात नहीं थी, ये अपनी पहचान, अपना वो ब्रांड राजकुमार, उसको लेकर उनकी सजगता को दिखाता है। हर चीज उनके मन मुताबिक होनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें, ये किस्से हमें क्या बताते हैं? यही कि राजकुमार सिर्फ नाम के ही राजकुमार नहीं थे। उनका पूरा व्यक्तित्व, उनके जीने का तरीका, सब कुछ वैसा ही शाही और बेफिक्र था।